हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से 20/8/2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। लास्ट में ये भी लिखे कि हमने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट है। आप चाहो तो एग्जाम मिक्स पे जाके आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी आदमी जिसके कार्यालय का समय प्रातःकाल 9 बजे से सायंकाल 5 बजे के बीच है के कार्यालय के घंटों का माध्य का समय क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपने को सिंपली इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है माध्य का। तो आप भी वीडियो पॉज करके पहले तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, वो सुबह जाता है कितने बजे, 9 बजे, और आता कितने, 5 बजे। तो सिंपली इनके मध्य का यानी कि मध्य का बताना है, जो मध्य में है वो। जैसे 1 2 3, अब इनका मध्य क्या हो गया, 2। ये बस सिंपली यही बताना है। अब देखो कैसे करेंगे। आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, तो 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, तो 9 से 12 कितने घंटे हो गए, 9 से 12 हो गए 3 घंटे। और 12 से 5 कितने हो गए, 12 से 5 घंटे ऐड करेंगे तो कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 और 5 8 घंटे हो गए। 8 घंटे हो गए ना, तो 8 घंटे का माध्य क्या होगा, 8 घंटे का माध्य क्या होगा, इसका आधा सिंपली 4। तो देखो इसमें 9 में 4 ऐड करेंगे अपन, 9 में तो 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और फिर यानी कि ये एक ऐड हो गया, ये 2 ऐड हो गया, ये 3, और ये 4, यानी कि 13 बजे। 13 बजे यानी कि 1 बजे, या तो 1 बजे या 13 बजे। ये देख लो ऑप्शन में 13 बजे अपना राइट आंसर है। काफी एजुकेशन था फैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है जिसके अंकित मूल्य पर 60 की कमी के बाद उसका विक्रय मूल्य 420 है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, अंकित मूल्य पर यानी कि भी एमपी पे 60 की कमी, 60 की कमी के बाद एसपी, एसपी कितनी है, 420। देखो छूट किस में किसके कंपेयर में होती है, हमेशा बताता हूँ एमपी और एसपी के कंपेयर में। अब ये एसपी दे रखा है कितना, 420 दे रखा है, और छूट कितने की दी, रुपए में 60 की। तो देखो इसमें 60 ऐड करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 480 हो गए ना। अब सिंपली यही पूछ रहा है कि छूट की दर। तो देखो कितने की छूट की, 60 की। कितने पे, इस पे जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, ये नीचे आ गया। और ये प्रतिशत के लिए 100। देखो 1 0 से 1 0, और 6 संते 42, 6 अंटे 48। तो देखो सिंपली क्या हो गया, 100/8, 100/8 मान लो, या फिर 1/8। इसको सिंपली क्या बोलते हैं अपन, फ्रैक्शन वैल्यू जिनको याद है वो तो तुरंत क्या बोलेगा, 12.5%। और यही अपना राइट आंसर है। और भाग दे के देख लो, 12.5% ही आएगा, यही तो आएगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी आईटी कंपनी में 44 कर्मचारी के समूह का औसत वजन 55 केजी है। यदि किसी नवनियुक्त के वजन की शामिल किया जाता है और औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है तो नवनियुक्त का वजन क्या है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो क्या दे रखा है, 44 कर्मचारियों का औसत वजन 55 है, तो पहले अपन टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो 44, ये 55 इंटू 44, इनको गुना कर लेंगे, 5 चौक 20, और 4 पंजे 20 तो 22, इंटू फिर से ये एस के ऐसे आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 0 2 4 2। तो इनका टोटल कितना आ गया, 2420। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी किसी नवयुक्त के वजन में शामिल कर लिया जाए तो उस औसत वजन में यानी कि टोटल वजन में, ये औसत वजन पहले कितना था, 55, और स्टूडेंट यानी कि ये कर्मचारी कितने थे, 44। अब कितने हो गए, 45। लेकिन सभी में कितने इतने का वजन का वृद्धि हो गई, 250 ग्राम की वजन की वृद्धि हो गई। अब देखो ये 45 पे 250 ग्राम तो एक्स्ट्रा हो गई, सभी पे 45 पे 250 ग्राम तो एक्स्ट्रा हो गई, तो साथ साथ में ये 55 भी लाएगा। तो अब उसका वजन का पता चल जाएगा। तो देखो साथ साथ में वो 55 भी लाएगा, 55 तो लाएगा, और सभी में 250 ग्राम भी लाएगा। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो मैं इनको ऐड करूंगा
तो देखो 250 को मैं सिंपली 45 से गुना भी कर लूंगा, तो 45 से गुना करूंगा तो 0 पचम 25, ये हो गए कितने 55 और फिर 5 दूनी 10 2 12 और फिर 0 इंटू 0, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 2 10। अब इनको ऐड कर लेंगे 0 5 2 1 1। तो देखो ये क्या है ग्राम में, तो यहाँ लग जाएगा डॉट। तो देखो ये तो क्या हो गई वर्दी, सभी में वर्दी हो गई 250 ग्राम की। अब देखो पहले कितना था 55, पहले क्या था 55 kg औसत, और अब पूछ रहा है तो सिंपली अपन इसको ऐड कर देंगे, तो 11.250 को ऐड करेंगे, तो 052, ये 5 रेख 6, 5 रेख 6, यहाँ डॉट लग जाएगा। अब देखो इसको क्या निकालना तो गलती हो गया, डायरेक्ट अपन ऐसे ही करते 44 इंटू 55, यानी सॉरी 44, ये 55 तो अपने को दे ही रखा था और सभी पे वर्दी दे रखी है कितनी 250 की, तो अपन क्या करते 45 इंटू 250 और भाग दे लेते 1000 क्या, और इसमें 55 में ऐड कर देते तो अपना राइट आंसर आ जाता। देख लो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 किलोमीटर पर हॉर्स है किसी दूरी को 200 मिनट में तय करती है, तो यात्रा समय को कम कर 90 मिनट करने हेतु रेलगाड़ी की गति कितनी से चलनी चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले तो याद कर लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। अब देखो अपने को स्पीड दे रखी है कितनी 54 kg, सॉरी 54 किलोमीटर पर हॉर्स, टाइम दे रखा है 200 मिनट। तो देखो ये किलोमीटर पर हॉर्स में है और ये मिनट में है, तो अपन सिंपली इसको भी चेंज कर लेंगे किसमें किलोमीटर में, तो इसको 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे में हो गई, तो और ये किलोमीटर में आ गया अपना। अब देखो 90 मिनट में, 90 मिनट में तो पहले तो इसको काट लो 0 0, 6 नाम 54 और 9 दूनी 18, तो 180 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो देखो पहले तो 200 मीटर यानी कि 200 मिनट की तय से तय कर रहा था, अब 90 मिनट से तय करेगा, तो सिंपली क्या करेंगे अपन 90 मिनट, ये किलोमीटर में है तो घंटे का भाग जाना चाहिए, तो देखो 180 बटे 90, तो इसको घंटे बनाने के लिए भाग 60 का देगा, तो यहाँ अपन सिंपली यहीं पे 60 से गुना कर देते हैं क्योंकि इसके बटे में 60 लगेगा वो यहाँ आ जाएगा इसकी मल्टीपल में, तो 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 0 की 1 0 आ गई, तो 120 किलोमीटर पर हॉर्स अपना राइट आंसर आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गया वर्त आरेख 9 भिन्न देशों द्वारा किए गए अंडों के कुल उपभोग के संदर्भ में अंडों के उपभोग के प्रतिशत आंकड़ों को दर्शाया गया है। लिथुआनिया के लिए वर्तखंड का केंद्रीय कोण 0.1 डिग्री के निकटतम क्या है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हर एक सेट में बन रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं लिथुआनिया का, तो लिथुआनिया कहाँ है, ये रहा, लिथुआनिया का दे रखा है 30.5 दे रखा है। अब देखो ये 0.1 डिग्री दे रखा है, यानी कि अपने को पता चलेगा डिग्री, तो 300 सिंपली 60। तो देखो अपन हर सेट में बेसिक से बताता हूँ, आप चाहो तो पीछे वाले सेट में जाके देख लो। तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, यानी कि एक तो 100 का भाग चला जाएगा ये पॉइंट का, तो वो तो छोड़ो, अपन डायरेक्ट इसको और इसको गुना कर लेते हैं, जो शुरू में आएगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं इसको 36 से गुना करूंगा तो देखो अपना राइट आंसर मिल जाएगा। आप बेसिक से देखने चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो, तो देखो 6 पंजे 30 की 0 और फिर ये 3 के 3 आ जाएगा, 6 3 18, फिर गुना 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यही तो आ जाएंगे 3 तिया 9। तो देखो 0 और 5 3 8 और 5 3 8 हो गए ना, और 8 और 1 9 और ये 10। तो देखो जिसमें भी 109 यानी कि 10,980 मान लो, या फिर 109 आएंगे क्योंकि उसमें 1000 का भाग चला जाएगा और ये 1 0 से और मल्टीपल होगी, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा क्योंकि एक तो 100 पूरा 100% है, पूरा 100% है, और ये एक पॉइंट ये है, तो देखो ये इस 0 से यहाँ गुना होगा तो एक तो ये, तो 1000 का भाग जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा। अब देख लो अपने को तो वैसे मिलाना ही नहीं था क्योंकि बेसिक तो पहले कर ले लेते, तो अपन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें तो अपन क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा है उसका
प्रतिशत लेंगे और सिंपली इसको 3 से 60 से गुना कर देंगे। जो फर्स्ट वाले अक्षर मिल जाए वही अपना राइट आंसर होगा। अब देख लो किसमें है 109, ये एकमात्र बी ऑप्शन में है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न 1/6 के बराबर हो जाए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो क्या बोल रखा है 4/9 में क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से अंश और हर में से। तो देखो अपन x घटा लेते हैं, 4x इसमें से भी x बराबर क्या हो गया, सिंपली 1/6। तो वज्र गुणन कर देते हैं, तो 9 माइनस एक्स बराबर 4 छीके 24x, सॉरी 24 आ गए और ये 6x। तो देखो ये 6x हो गए ना। अब देखो ये इसको ले आएंगे इधर, तो इधर इधर आएंगे तो 5, ये 6x प्लस के हो गए तो बच गया क्या 5x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितने घट जाएंगे, ये हो गए 15। तो देखो x बराबर सिंपली क्या आ गया, x बराबर 5 से कट जाएगा तो 5 × 3 = 15, तो x बराबर आ गए 15। अब देखो अपने को पूछा क्या है, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो सिंपली 3 ही आएगा, 3 ही अपना क्या है राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो गोलों का आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 64:125 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब देखो फिर से बताता हूँ आपको बेसिक से। देखो पेरीमीटर क्या होता है, ओनली फॉर मीटर में, पेरीमीटर ओनली फॉर यानी कि ये तो क्या है परिमाप। देखो परिमाप दे रखा हो तो परिमाप क्या कैसे होगा, ओनली मीटर में। तो देखो फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल किस प्रकार से होता है, मीटर स्क्वायर में। और देखो वॉल्यूम यानी कि आयतन किस में होगा, मीटर क्यूब में। अब देखो इन तीनों को समझ गए ना, तो इन तीनों से संबंधित 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ये लिया क्या दे रखा है आयतन, आयतन दे रखा है क्या 64/125। अब ये सभी को पता है आयतन है तो यानी कि या तो सेमी क्यूब होगी या फिर मीटर क्यूब, यानी कि इसमें m इंटू एम इंटू एम 3 ये है, तो 3 ये है तो इसके भी 3 टुकड़े होने चाहिए, तो 8 इंटू 8, सॉरी 4 4 4 के हो गए ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। उसी प्रकार नीचे देख लो 125 5 का क्यूब है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मिल गया ना। अब देखो अपने को ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है यानी कि 3m का मल्टीपल है। तो सिंपली अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी कि 2m का मल्टीपल होना चाहिए था, तो 2m का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये सिंपली एक ही ये कट जाते, ये तो कट जाते, 2m का मल्टीपल हो जाता। तो देखो ये तो 4 चौक 16 और ये 5 25, तो देख लो यही अपना राइट आंसर है, यही तो है ना। अब देखो सिंपली ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, यहाँ क्यूब दे रखा है तो इसका ये अंडर क्यूब कर देंगे, तो देखो इसका अंडर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 यानी कि ये परिमाप का रेशो पूछे तो इसमें क्या होगा 4:5। अब सिंपली क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर ही तो होता है, सिंपली अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 अपना राइट आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 साइकिल की कीमत 20 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक साइकिल के विक्रय मूल्य में हानि या लाभ प्रतिशत कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके बगैर पेन पेपर टच किए हुए आप कर सकते हो। देखो 21 साइकिल की कीमत 20 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सभी को पता है 20 क्या हो गया सीपी यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, 21 क्या हो गए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। दोनों का डिफरेंस यानी कि मैं 20 में खरीदा और 21 में बेचा, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, एक पे, एक का हुआ ना, और किस पे हुआ 20 पे। तो सिंपली अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट अपन माइंड में ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक का लाभ हुआ 20 पे, तो 1/20 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 5% की। सिंपली इसके तो हल ही नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जिसको समझ नहीं आया वैसे बता देता हूँ। देखो 21 सीपी ये तो आप बराबर 20 एसपी, तो देखो इनका रेशियो निकालेंगे तो सीपी अनुपात एसपी, ये हो गया 20 ये 21। अब देखो 21 में खरीदा और सॉरी 20 में खरीदा और 21 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ एक का। और प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए नीचे लगाते हैं क्या
सीपी कितना है 20 और प्रतिशत के लिए 100, तो 20 पंजे 100 क्या हुआ लाभ, और यही अपने को राइट आंसर दे रखा है। ऐसा एजुकेशन देने का एग्जामिनर का यही पर्पज होता है, क्योंकि आप 5% देखो और सी ऑप्शन पे ही लगा के रुक जाओ, क्योंकि ये दे रखी है हानि और आपके नेगेटिव मार्क कट गए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स फिर से अपना बारग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या दे रखा है, इसमें अपने को पढ़ते हैं। देखो नीचे दिए गए वर्त आरेख में अनुराग द्वारा किसी वर्ष में किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के खंडों को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से है, उसके द्वारा टैक्स पर किए गए व्यय, उसके द्वारा टैक्स पर किए गए व्यय, देखो ये रहा टैक्स इस कलर का, तो इस कलर का कौन सा दे रखा है, ये है येलो, तो येलो में है 0.15, तो 0.15 टैक्स का ले लेते हैं। की तुलना में कितने शीर्षों में उसके व्यय से व्यय कम है, यानी कि कितनों शीर्षों में उससे व्यय से कम है। बस देखो इससे कम बताना है, तो इससे कम देखो, ये तो क्या है अधिक है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी क्या है 2.9 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और एक तो इससे ये कम है, एक इससे ये भी कम है, और एक इससे ये भी कम है, और एक इससे ये भी कम है। तो कितने कम हो गए, 1 2 3 4, सिंपली 4 कम हो गए ना, तो 4 ही अपना क्या आएगा राइट आंसर। देख लो चाहे सी ऑप्शन में दे रखा है 4। काफी एजुकेशन था फ्रेंड्स, इसको तो यानी कि आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो तुरंत निकाल ले जाओगे। यदि लैंग्वेज में उलझ गए तो ये क्वेश्चन आपके निकलेगा नहीं। वैसे है काफी इजी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई इनलेट पाइप 2 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और एक आउटलेट पाइप 3 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि इनलेट और आउटलेट पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये हो गया क्या इनलेट, इनलेट वाला को आई लिख लेते हैं, और ये करेगा कितने में 2 में, और आउटलेट आउटलेट को OL लिख देते हैं, ये करेगा 3 घंटे में भरेगा। अब देखो काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, इसको तो आप बिगड़ लिखे हुए भी कर सकते हो। कैसे, ये दो इनलेट के 2 और आउटलेट का 3, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया 6, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, ये आ गया ना। अब देखो दोनों को साथ, तो ये देखो इनलेट यानी कि ये तो भर रहा है, तो भरने वाला प्लस खाली करने वाला माइनस, तो देखो 3 भरूंगा 2 खाली करूंगा तो सिंपली एक ही भरूंगा, यही तो है ना। तो ये बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 बटे सिंपली 1, तो टोटल कितना आएगा 6 ही अपना राइट आंसर आएगा। और 6 घंटे देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा था। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 पुरुष किसी सड़क को मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो MDH से कर लेंगे। देखो 6 पुरुष करेंगे 14 घंटों में, तो सिंपली अपने को 4 घंटे में कराना है, तो कितने पुरुष चाहिए, बस ये x, तो देखो 4 से काट दूंगा, तो ये तो 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 7 बार, तो x बरोबर कितने आ गए 7 × 21, तो 21 क्या चाहिए 21 चाहिए अपने को पुरुष। और ये इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि कितने और चाहिए, तो देखो 6 तो पहले हैं और अब चाहिए थे 21, तो दोनों का डिफरेंस अपना राइट आंसर हो जाता। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 18 सेमी व्यास वाले किसी गोले का 2 दशमलव स्थान तक आयतन कितना होगा। अब देखो गोले का पूछा है और उसकी यानी कि व्यास कितना दे रखा है 18 सेमी, तो देखो व्यास रेडियस का दुगना होता है, तो इसका रेडियस कितनी हो गई 9। अब गोले का क्या पूछा है आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ यही तो होता है, तो अपन कर लेते हैं। देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्यूब है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये तो है ना। तो 3 से काट दूंगा, तो 3 तिया 9, भाई चौक 88, 88 और ये हो गया 9 9 नाम 81, 81 को 3 से गुना करूंगा तो 243, और सिंपली इसको 88 से अपन गुना कर देते हैं, तो 88 से गुना करूंगा तो एक बार 8 से गुना कर लेता हूँ, 8 × 3 = 24 बचे 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, और 8 दूनी 16 और 3 19, तो 1944 फिर से लिख देता हूँ, तो 4 4
9 1 इनको ऐड कर देंगे। तो देखो 4, फिर यहाँ लिख लेते हैं, भाग भी तो देना पड़ेगा। 4 8 9 और 4 13 और 9 और 1 10 और 1 11 और ये 1 और 1 2। तो कितने आए? 21,384। अब सिंपली इसमें भाग किसका देना है? 7 का। 7 का भाग देते हैं, क्या आ गया अपना राइट आंसर। देखो 7 का भाग दूंगा तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखें, क्योंकि एक तो 3,000 पे है और दूसरा 3,000 पे, फिर 4500, फिर 4500 पे, तो दो ऑप्शन तो तुरंत कट जाएंगे। देखो 7 3 21, यानी कि शुरू में 3 होगा वही होगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब देखो चलते हैं, देखो फिर 7 3 21 आ गया, तो यहाँ 21 लिख लिया और ये यहाँ 0 ही आ गया। देखो फिर उतारे कितने? 3। अब आगे और उतारनी चाहिए, क्योंकि 3 में तो नहीं जाएगा, तो मैं 8 उतारूंगा, तो इसके लिए भाग तोड़ की 0 आ गई, तो ये 8 उतर आए। तो देखो शुरू में 30 उतर आने चाहिए, 30 किस में आ रहे हैं? फर्स्ट में नहीं आ रहे, एकमात्र फोर्थ में ही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर आ चुका है। आप आगे निकालना चाहो तो आप 21,384 में भाग देके 7 का भाग देके और आगे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है एग्जाम में स्मार्टली तरीके से, जहां तक अपन क्वेश्चन निकालने से बचे वहां तक आपको बचना है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है। अब देखो निरंतर अनुपात यानी कि समानुपात में है, क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यानी कि इस शिफ्ट में इस क्वेश्चन को अधिकांश स्टूडेंट ने स्किप किया था। कैसे? उनके ये नहीं समझ में आया कि ये क्या है, जब बल्कि ये किसका है? अनुपात समानुपात का, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब अपने को पूछा है x का मान, तो देखो जिस प्रकार x अनुपात 8 है, उनका समानुपात बताना है 8:27 का। बस इसको समझ गए थे, वो निकाल ले गए थे। तो देखो ये क्या होता है? आंतरिक पदों का गुणन इंटू बाह्य पदों का गुणन। तो देखो बाह्य पदों का गुणन क्या हो गया? 27x हो गया, और आंतरिक पदों का अंटे अंटे 64। तो x बरोबर सिंपली क्या होगा? x बरोबर हो गया 64/27। तो देखो ये माइंड से भी हो सकता था, क्योंकि मुझे x x 2 बार मल्टीपल होंगे, तो अंटे अंटे 64 और बटे 27 अपना राइट आंसर आ जाता। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है और उसके 5वें विषय में उसे 69 अंक हासिल किए। मधु द्वारा 5 विषयों का औसत प्राप्तांक नया औसत क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो 4 विषयों का औसत प्राप्तांक 64 है, तो सिंपली क्या करेंगे? 64 इंटू 4 बराबर कर लेते हैं। देखो 4 चौक 16 और 4 छीके 24 रे 25। देखो 4 विषय में तो उसने प्राप्त कर ली 256। अब 5वें में कितना है? 69, तो 69 ऐड कर देंगे। तो देखो 9 और 6 15, फिर 6 और 5 11 और 1 12 आ गए, और ये 2 और 1 3। तो देखो ये आ गए कितने? 5 के। तो बस अपने को क्या 5 का एवरेज पूछा है, तो सिंपली इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो 5 छी गए 30 और फिर बच गए 2 पचम 25। तो कितना आया? 65, और 65 ही अपने थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, प्रवास के कारण यह 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है। तो सिंपली अपने को बताना है उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को बता रहा है कि 8% की प्रति वर्ष दर से, यही तो बोल रहे हैं, तो अपन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि घट रहा है। पहले मेरे पास 100 थी, तो अब कम हो रही है कुछ ना कुछ, 8 की कमी यानी कि 92 हो रही है। अब देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8 बटे सिंपली 100, यही तो होगी ना। तो 4 से दोनों को काट देंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 बार। तो देखो इस वर्ष 25 है, तो फिर कम हो रही है 8%, तो यानी कि 2 कम होगी, तो कितनी हो गई? 23। बस इसको समझ गए और अपना राइट आंसर आ गया। तो 72,000 इंटू ऊपर 23 से गुना कर देंगे और 25 का भाग दे देंगे। तो मैं इसमें 25 का भाग दूंगा, तो देखो ये गया 2 बार, फिर 25 200 और फिर 25 200 और ये 0। तो सिंपली अब इसको अपन 23 से गुना कर देंगे, तो अपने आ जाएंगे 66,240, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 सेमी त्रिज्या वाले किसी वर्तखंड के केंद्रीय कोण का माप 210 डिग्री है तो दिए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें दे दिया क्या, क्षेत्रफल। यदि इसी में पूछता पेरीमीटर तो अपन पेरीमीटर भी बता सकते थे। देखो कि इसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है जब अपने को पूछे क्या, क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सिंपली ये लगा देंगे। यदि इसी में पूछता अपने को परिमाप, जब ये माप देके तो देखो क्या करते, 2 पाई आर थीटा बटे फिर से 360। अब देखो जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे मान रख देते हैं। देखो पाई का मान क्या हो गया, 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है, आर दे रखा है अपना 30 सेमी, तो देखो 30 30 कौन कितना दे रखा है, थीटा का मान 210। अब देखो सिंपली किसका भाग देना है, अपने को भाग देना है 360 का, तो 360 का भाग दे देंगे। तो ये 7 चाहे नीचे ले लो या फिर 360 या 7 के मल्टीपल में ले लो। तो एक जीरो से एक जीरो कट गए ना, तो देखो अब इसको भी काट लेते हैं। 7 से काटूंगा तो 7×3 = 21, और फिर देखो ये 7×3 = 21 हो गया। तो देखो इसको काट लेंगे किससे, 6 से काट लेंगे, 6×5 = 30 और 6×6 = 36, और फिर कट जाएगा 6×5 = 30। तो देखो ये कितने हो गए, 5, और 5 को 5 से गुना करूंगा तो 25, और 25×3 = 75, 75 हो गए ना। तो 75 को सिंपली अपन गुना कर लेंगे किससे, 22 से। तो देखो 2×5 = 10, 2×7 = 14 और 1 = 15 इंटू यही 150 फिर से आ जाएंगे ऐसे। तो इनको ऐड कर लेंगे, 0 5 5×1 = 6 और 1 का 1। तो ये क्या आ गया, उनका वर्तखंड का क्या, क्षेत्रफल आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि इसमें पूछता अपने को परिमाप तो ये सूत्र लगा देते। इन सूत्र को आप एडिशनल नोट्स में ऐड कर लो। जैसे ये क्वेश्चन आए ये इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसी में जिसको केंद्रीय कोण का माप पता होता कि और वैसे केंद्रीय कोण कितना होता, तो काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 मापों का औसत 27 है, यदि प्रत्येक माप को 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। फ्रेंड्स हमेशा बताता हूं अपन एक ही क्वेश्चन में पूरा एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, देखो एवरेज क्या होता है, मध्य का। एवरेज क्या होता है, मध्य का, यानी कि बीच का। तो एवरेज मध्य का होता है। देखो आपको मैं फिर से बेसिक से बता देता हूँ, हर सेट में बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखो मेरी पहली संख्या 3 संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है ना। तो देखो इसका मध्य का क्या हो गया, यानी कि एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बटे कितना होगा, 3 संख्या, तो 3 दूनी 6, ये तो हुआ। 2 आया ना, और मैं 2 ही यानी कि मध्य का बोल रहा हूँ, तो मध्य का क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा हूँ अब वैसे वैसे करते जाना। यदि सभी संख्या में एक एक ऐड कर दिया जाए, सभी में एक एक ऐड कर दिया जाए तो देखना, इसमें एक ऐड करूंगा तो ये हो गया 2, इसमें एक ऐड करूंगा तो ये हो गया 3, इसमें एक ऐड करूंगा तो ये हो गया 4। तो देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर सभी को पता है मध्य का क्या होता है, एवरेज। तो पहले तो कर लेते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए ना। 7 और 2 9 गए, और राशियों की संख्या 3 है, तो 3×3 = 9। अब देखो इससे क्या समझे, इससे अपन क्या समझे कि प्रत्येक संख्या में एक की क्वेश्चन वर्दी करने को कहें। यदि प्रत्येक संख्या में एक यानी कि एक की वर्दी करने को कहें तो सिंपली अपन जो पहले एवरेज दे रखा था, पहले जो एवरेज दे रखा था सिंपली उसमें एक ऐड कर देंगे डायरेक्ट। अपन पूरा क्वेश्चन एग्जाम में निकाल नहीं बैठेंगे। एग्जाम में निकालने बैठे तो एकमात्र यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि सभी में एक ऐड करने बैठोगे तो इस एक में ऐड किए, 2 में ऐड किए, ऐसे 27 फिर 100 ऐसे ऐड करते चले जाओगे। तो सिंपली इसका क्या हुआ शॉर्टकट ट्रिक, इसमें शॉर्टकट ट्रिक हुआ कि पहले जो एवरेज दे रखा है उसी में अपन घटाएंगे। क्वेश्चन घटाने के लिए बोले, ऐड करने के लिए बोले ऐड करेंगे, डिवाइड करने के बोले डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करने के लिए मल्टीपल करेंगे। अब बस इसको समझ गए कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत समझ गए। देखो क्या दे रखा है, 20 मानों का औसत दे रखा है 27, 20 मानों का औसत दे रखा है कितना, 27। तो प्रत्येक मान को 3 से गुणा कर लिया जाए, तो प्रत्येक मान को 3 से गुणा कर लिया जाए, तो मैं बताया था अभी क्या,
डायरेक्ट क्या करेंगे, औसत से छेड़खानी करेंगे। तो देखो 27 को 3 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो 27 इंटू 3। तो देखो 27 को 3 से गुना करूंगा तो 3 संते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 81 क्या आ गया अपना राइट। देख लो, यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि वो 3 से भाग कर दिया जाए, तो 3 से प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया जाए तो अपना क्या होता आंसर, तो 27/3 होता। तो ये क्या होता, 9 वाला अपना राइट होता। तो 9 वाला अपना राइट आंसर आ जाता। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24, 28 से विभाज्य करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। अब देखो हमेशा बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अपन बेसिक से तो फर्स्ट सेट में निकाले थे, बाकी विभाज्य नियम से निकालते हैं, और मैं विभाज्य नियम से ही फिर से बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट बताना है तो आप ऐसे ही करना। देखो क्या होगा, 5 शेषफल बचे। अब देखो 12, 12 यानी कि अपन एक तो 4 इंटू 3 का मल्टीपल है, तो 4 का भी भाज्य नियम लगा सकते हैं और 3 का। तो सिंपली अपने को यहाँ देखो 9 का मिल गया। 9 का मतलब मिलने का मतलब अपने को सीधा रामबाण मिल गई। तो देखो 5 शेषफल बचना चाहिए, तो बस 9 का है, तो देखो 9 से 9 कट गया, यहाँ बच रहा है कितना, 8 शेषफल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो ये 9 से 9 कट गया, तो यहाँ तो 0 शेषफल बच रहा है। और यहाँ देखो 8 4 12 और 9 काट देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3 शेषफल। यहाँ देखो 9 काट दूंगा और एक मात्र 5 शेषफल इसमें बच रहा है। तो अपना राइट आंसर ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो वो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर कैसे कर दिए, लेकिन जो पुराने जो निरंतर स्टूडेंट साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखे और टिक लगाए। अब देखो इसको बेसिक से भी बता देता हूँ, आज मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर इसके बाद अपन इसको बेसिक से नहीं करेंगे। देखो आप चाहो तो पहले जाके पहले वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लिया तो 12, 18, 24 और ये 28। तो इसको क्या करेंगे, 5 का या सॉरी इसका एलसीएम निकालेंगे 2 का, तो 6 बार, ये 9 बार, ये 12 बार और ये 14 बार, क्योंकि 14 दूनी 28। फिर से देख लेते हैं, 2 का ही जाएगा, ये 3 बार, और ये 9 में जाएगा नहीं, और ये 6 बार और ये 7 बार। अब 3 का देखें तो 3 से काटूंगा तो 1, 3, 2, 7। तो देखो इनको गुना कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 14 3 42 आ गया इधर तो, और ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसको 12 से गुना कर लेंगे। तो देखो 12 से मैं गुना करूंगा तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, 48 और 48 और 2 50 आ गए। अब देखो वो संख्या तो ये हो गई जो 12 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है और 28 से। आप इसमें भाग देके देख लो, 504 ये चारों से विभाज्य है। अब देखो ये बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, तो सिंपली जो एलसीएम आता है उसमें अपन 5 ऐड कर देंगे। तो 5 ऐड करते हैं क्या आया, 509 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अब इसमें देख लो कितना टाइम लगा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगी। और आप विभाज्य नियम जानते हो तो डायरेक्ट ही, और 9 का तो यानी कि सुपर डिजिटलिटी है, 9 मिलता ही तो अपना राइट आंसर ऐसे फर्राटेदार आएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इसमें ये दे रखा है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर भी फिर ब्रैकेट। तो पहले तो इसको इस स्लॉट को हल कर लेते हैं। देखो देखो 14 में से 2 गए तो 12, तो 12 इस माइनस से गुणे होंगे तो -12 हो गए। तो 17 में से 12 गए, 17 में से 12 गए तो 5 बच गए ना। तो देखो यहाँ भी माइनस है तो ये फिर से माइनस हो गया, और ये माइनस के क्या है, 93। तो देखो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 93 और 5 98 हो गए ना। तो ये भी किसके हो गए, माइनस के हो गए। बस यहाँ तक हो गया अपना। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले तो ओफल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो गए ना, और 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो कितनी बार, 4 बार। 4 बार चला गया तो सिंपली यहाँ 4 ये प्लस के आ गए। तो 98 में से 4 घट गए तो कितना आ गया, -94 आ गया ना। अब देखो फिर बार क्या है, इसके बाहर क्या है, माइनस। तो माइनस और माइनस गुना होंगे तो प्लस हो गए, तो ये हो गए 94। तो ये प्लस का है तो आगे 26 है, तो 26 सिंपल इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 10, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 120 अपना क्या है राइट आंसर।
जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभय ने अपनी कार 30% हानि पर बेची, यदि उसने उसे 950 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 8% का लाभ प्राप्त होता, तो लागत मूल्य क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा बताता हूँ, योग बरोबर योग करेंगे, अंतर बरोबर अंतर करेंगे, मल्टीपल बरोबर मल्टीपल करेंगे, डिवाइड बरोबर डिवाइड करेंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो, पहले सपोज मेरी सौ की थी, ये बोल रहा है 30% कम में बेची, 30% यानी कि 70 में बेची, ये तो है ना, 70 में बेची, 70 में लिख लो या फिर 30 लिख लो। और ये देखो 950 अधिक में बेचता तो मुझे 8% का लाभ होता, तो 108 में बेची, यानी कि ये तो है ना। अब इन दोनों का या तो डिफरेंस देख लो या फिर सिंपल अपन ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अपन यार माइंड में क्या करते हैं, 30 × 38 यानी 30 × 8 तो कितने हो गए, 38। 38% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 950। एक की ज्ञात करने के लिए काट देंगे, तो 19 दूनी 38, 19 पा 95, और 2 से काटूंगा तो कितनी बार, 25 बार। और अपने को चाहिए, ये आ गई एक की वैल्यू, तो अपने को चाहिए 100 की, तो 25 × 100 से गुना कर देंगे, तो कितने हो गए, 2500। अपना क्या हो गया, ये है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो कि दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2/3 3/4 के मैसेप है तथा 5/6 7/8 के लेसप है, फिर उनका बताना है लेसप है। काफी मस्त क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट का, यानी कि इसको आप समझ गए तुरंत, यानी कि आप माइंड में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये घुमाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो करते हैं, देखो जब भिन्न में दे रखा हो, जब भिन्न में क्या दे रखा हो, HCF यानी कि महत्तम समापवर्ती है, तो उनका क्या निकालते हैं, सिंपली HCF बटे LCM कर देंगे, ये समझ गए। उसी प्रकार यदि पूछें LCM लघुत्तम समापवर्ती है, तो क्या करेंगे, ऊपर LCM नीचे HCF, ये समझ गए। अब देखो इन दोनों का निकालना है HCF, तो HCF क्या बताया था, ऊपर HCF बटे LCM, तो इन दोनों का 2 और 3 का HCF क्या होगा, सिंपली एक ही होगा, क्योंकि एक का ही जा सकता है, तो 1 बटे, और नीचे क्या है LCM, ये देखो नीचे LCM, तो कितने होंगे, 3 चौ 12, तो ये तो क्या आ गया, फर्स्ट का HCF आ गया। अब देखो, अब इसको कर लेते हैं, इसका क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्ती है, तो ऊपर सिंपली इनको गुना कर देंगे, तो 7×5 35, और नीचे इनका HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, जो दोनों में फैक्टर हो तो इसके फैक्टर कर लो, या फिर जो दोनों में कॉमन हो तो 2 3 6, तो मिनिमम क्या है 2, इसमें तो 2 की घात 3 निकलेगी, तो बटे 2 आ गया, ये क्या है LCM। अब देखो इन दोनों का भी क्या निकालना है, LCM, तो LCM क्या है ऊपर, LCM तो ऊपर ही आएगा, तो ऊपर कितने हैं 35/2, नीचे क्या है HCF, तो इसमें भाग लग जाएगा किसका, इसमें भाग लग जाएगा किसका, ये क्या है HCF 12 हो गए, और ये 12 यहाँ मल्टीपल में चले जाएंगे, तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएंगे, तो देखो करते हैं, ये आ गए अपने क्या, LCM आ गया, और ये इसमें भाग लग जाएगा किसका, LCM का, तो LCM का भाग लगेगा तो नीचे HCF, तो ऊपर 12 जा रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। चलो फ्रेंड्स फिर से करते हैं, देखो कैसे, इसको एक सेकंड हटाते हैं, कहाँ गलती हुई है, होगा तो यही इसी प्रकार से होगा। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते रहिए। देखो क्या दे रखा है पहले को, यानी कि HCF दे रखा है, तो HCF यहाँ बताया था, HCF बराबर क्या होता है, HCF बटे LCM। देखो HCF इसका क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, यानी कि 2 और 3 का HCF एक ही होगा, पता चल गया, बटे HCF बटे LCM होगा, तो कितने होगा, 4 3 12, ये तो होगा ना, तो यहाँ तक तो ये सही है। तथा 5/6 और 7/8 का क्या लेसपे चाहिए, तो लेसपे चाहिए, तो लेसपे के लिए LCM बटे HCF, तो LCM तो क्या हो गया इसका, LCM हो गया 7×5 = 35, ऊपर यानी कि LCM हो जाएगा, और ये 2 3 6, और ये 2 चौके 2 की घात 3, तो ये हो गया कितना, ये हो गया सिंपली, नीचे तो HCF ही होगा तो 2, और फिर पूछा है इसका लघुत्तम समापवर्ती, तो लघुत्तम समापवर्ती पूछा है,
तो ये तो आंसर तो बैठ ही नहीं रहा, इसका आंसर कैसे नहीं बैठ रहा। चलो फ्रेंड्स, इसको अपन बाद में करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर देना कमेंट्स बॉक्स में। वैसे है काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी अनुपात के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दे रखे हैं कितने, 24, 32, 48, तो चौथा अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कैसे करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं क्योंकि इजी है, लेकिन आपको बताते हैं। देखो ये फिर से चौथा दे दिया तो क्या बन गया, ये अनुपात समानुपात का, तो चौथा चाहिए, तो 24 अनुपात 32 समानुपात 48, फिर अपने को चौथा पद बताना है ये x, तो क्या होगा, आंतरिक पदों का गुणन इंटू बाह्य पदों का गुणन, तो 32 इंटू 48 बटे 24, तो 24 दूनी 48 और 32 दूनी 64, तो 64 क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये तो दे ऊपर का, यानी कि ये बार ग्राफ का दे ही रखा है, अपन पढ़ेंगे यहाँ से। इफ हैज टोटल एनुअल इनकम कितनी दे रखी है, 1,20,000, अपने को दे रखी है टोटल इनकम 1,20,000, फिर देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन द हाउस, ऑन हाउस का दे रखा है, तो हाउस कहाँ है, ये देखो इस कलर का है, तो हाउस वाला ये हो गया, तो इसका कितना दे रखा है 2.8, तो इसका अपने को क्या बताना है, इसका हिस्सा कितना है, तो टोटल इनकम कितनी है 1,20,000, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, मैं फिर से बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, सिंपली 12 को 28 से गुना कर देंगे, तो 12 अंटे 96, 96 कितना आ गया 6, बच गया कितने 9, फिर 12 दूनी 24, 24 और 9 33, तो जिसमें 336 मिले वही अपना राइट आंसर होगा, तो 336 एकमात्र किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी साइकिल के पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है तो उसकी त्रिज्या बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर क्या होता है, 2πr होता है ना, ये तो ना, यानी कि एक चक्कर यही तो हो गया, एक चक्कर कि ये वर्त ये यहाँ से करते 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 ये जमीन पे पूरा घूमे यहाँ तक, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया, तो यानी कि 2πr होगा ना, इसको अपन यहाँ से काट के एक समतल बिछाएंगे तो ये इसका परिमाप हो गया ना, ये पूरा, तो ये इसका होता है 2πr होता है एक चक्कर बराबर। अब देखो 2πr बराबर अपने को दे रखा है, 2πr बराबर एक चक्कर कितना होगा, यानी कि ये हो गया कितना 1800 मीटर, ये तो हो गया ना, 1.8 किलोमीटर दे रखा है, तो ये कितना हो गया 1800 मीटर। अब इसमें भाग दे देंगे किसका, इसमें भाग दे देंगे 160 का, तो ये किसके बराबर आ गई 2πr के बराबर आ गई, यानी कि 160 का भाग देंगे तो एक चक्कर हो जाएंगे, ये टोटल दूरी दे रखी है और 160 किलोमीटर 60 चक्कर काट रहा है, तो ये एक चक्कर का आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगी, और फिर दो से और काट देते हैं, तो दो से क्या काटेंगे, चार से कट जाएगा शायद, चलो दो से काटते हैं, तो ये 8 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 90, और फिर दो से कट जाएगा तो ये 4 बार, और ये 45 बार, तो 45 बटे सिंपली 4 आ गए, 45 बटे 4 आ गए, तो अपने को क्या चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी कि आर चाहिए, तो आर तो इधर रख लेंगे, और इधर 45/4, ये दो भी डिवाइड में चल जाएंगे, तो 2 × पाई, तो देखो क्या होगा 45/4 दूनी 8, तो 45/8 इंटू पाई, यही यही क्या आ गया अपना राइट आंसर। आप इसको पाई का मान नहीं रख लें, पहले आप ऑप्शन पे भी ध्यान दें, हर सेट में बताता हूँ आप ऑप्शन को देखें, क्योंकि ऑप्शन में किस प्रकार आंसर दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है पाई 7 दे रखी है, तो अपने को पाई 7 लेके ही उसका आंसर निकालना है। अब देखो अपना राइट आंसर क्या आ चुका है 45/8 पाई, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में ABC में क्रम से 10%, 12%, 15% प्रति वर्ष ब्याज दर पर निवेश किया और एक वर्ष में संचित कुल ब्याज 3200 है, तो योजना ABC में निवेशित की गई राशि
का अनुपात 8:5:12 के अनुपात में है तो योजना बी में वह कितनी राशि का निवेश करता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि उसने निवेशित राशि कितनी थी। देखो इसकी इनकम, ये हो गई क्या इनकम, तो ए, ये बी और ये सी की, तो कितनी है 8, 5 और 10। अब देखो ये दे रखा है रेशो, रेशो दे रखा है ना, तो अपन इनको सभी को 100 से गुना कर लेते हैं। तो सपोज ये थी कितनी 800, ये कितनी थी 500, ये कितनी हो गई 1000। अब देखो फर्स्ट पे प्राप्त करता है 10% ब्याज, 10% ब्याज प्राप्त करता है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो पहले 10 से कितने हो गई 11। सिंपली मैं इसमें 10 के प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 11/10 कर दूंगा 800 को, तो एक जीरो से एक जीरो गई और 11 से गुणा करूंगा तो 8800 हो गए, 8800 हो गए। तो इन ब्याज कितना मिला 80 मिला यहाँ इस पे। अब दूसरे पे फिर चेक करते हैं, इसमें मिलता है कितना 12%, यानी कि 3/25 हो गया। ये तो आना 3/25 हो गया, यानी कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 करेंगे तो 4×3=12 और 25 बार। देखो 25 से कितना हो जाएगा ये 28, 25 से कितना हो जाएगा 28। तो देखो 25 का भाग दूंगा 500 में तो 20 बार गया, और 20 को 28 दूनी 56, तो ये कितने हो गए 560 हो गए। उसी प्रकार देखो इसको कर लेते हैं, इसके दे रखे 15%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/20, ये तो होगी ना 3/20 ही तो होगी। तो 3/20 इसकी होगी, तो 20 का तो इसमें भाग दे देंगे, तो 20 से कितने हो जाएगी 23। तो देखो 20 का इसमें भाग दूंगा तो 20×5 100, और 20×5 तो 50 को मैं 23 से गुना करूंगा, तो देखो ये 50, 20×5 100, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, और फिर 50 आगे, 50 को अपन गुना कर देंगे किससे 23 से, तो 3×5 = 15, 3×2 = 6 और एक 7, 3×2 ये कितने हो जाएंगे 23, 20 से 23 हो गए, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 10×1 = 11, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो यानी कि ये सॉरी 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 यहाँ देखो 12 दे रखा है, अपन तभी तो नहीं आ रहे, तो ये है 12। तो देखो 1200 में भाग देंगे किसका 20 का, तो 20 का भाग दूंगा तो 600 बार, और 6 को 23 से गुना करेंगे तो सिंपली क्या आएगा 1380 आ जाएगा। बस अब पता मैं ही सोच रहा कि कैसे नहीं बता रहा इसके 3200 के बराबर। अब देख लो पता चल गया, पहले कितना था 800, अब कितने हो गए 880, तो इंटरेस्ट कितना मिला 80 का। अब देखो आगे देखो, पहले कितना था 500, फिर कितने हो गए 560, तो इंटरेस्ट मिला 60 का। फिर आगे देखो पहले कितना था 1200, और अब कितने हो गए 1380, इंटरेस्ट कितना मिल गया 180। अब देखो अपन के 100 मानने पे इंटरेस्ट ये मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नहीं है भैया, अपने को इंटरेस्ट प्राप्त करना है 3200, यानी कि इसके बराबर दे रखा है 3200, यही तो है ना। तो इनको ऐड करेंगे, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 180 में मैं 60 ऐड करूंगा तो कितने हो गए 240, 240 में फिर ऐड करूंगा कितने 80, तो ये कितने हो गए 320। अब देखो 320 बराबर कितने दे रखे हैं 3200, तो देखो ये इसके बराबर ये कट गया, कितने गुना है 10 गुना। तो अपन माने पहले कितने थे 100 माने थे, तो सिंपली अपन अब सभी को 10-10 से गुना कर देंगे, तो वो हो गई क्या इनकम। अब देखो ए की पूछता, बी की पूछता और सी की पूछता। ए की पूछता तो 800 को 10 से गुना करता तो ये हो गए 8000, बी की पूछता 500 को 2 से ये 10 से गुना करते तो इसके 5000 होते, सी की पूछता तो 12 को अपन इसे यानी कि 1200 को फिर से 10 से गुना कर देते, तो सी की हो जाती कितनी 12,000। अब देख लो ए की आ गई कितनी 8,000, बी की आ गई इनकम पूछता 5,000, सी की आ गई इनकम कितनी 12,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है योजना में बी की राशि कितनी है, तो बी की राशि है 5,000, और 5,000 ही कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आया है। जो क्वेश्चन अभी बीच में रह गया था वो आप कमेंट्स में सेंड करना, और मैं बीच में एक शॉर्ट वीडियो डाल के उसको सेंड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट और जो ऑप्शन से हो पाए वो ऑप्शन से बताऊं। यदि वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ निसंकोच अधिक से अधिक शेयर करें,
ताकि और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।